अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अब मैं 12वीं किस्त के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो पिछला मेरी कहानी जहाँ से ख़त्म हुई थी वहीं से शुरू करते हैं। तो ISSB में हमें बेहतरीन खाना मिलता रहा, 3 टाइम दोपहर को चाय मिलती, बिस्किट मिलते, बड़ा फ्रूट मिलता, हर चीज़ यानी वहाँ हमें अवेलेबिलिटी थी। जो 5 दिन हम वहाँ रहे। खैर, टेस्ट आखिरी दिन से 1 दिन पहले हमारा टेस्ट हुआ। मुख्तलिफ बहुत मुश्किल चीज़ें थीं, उनको हमने करना था। रस्सों के ऊपर से गुजरना था, दौड़ लगा के टायर के बीच में से गुजरना था, छलांग लगानी थी, नीचे से रुकावटें अबूर करनी थी। बहरहाल वो भी हमने की, क्योंकि उस दौर में मैं स्लिम और स्मार्ट था। फिर आखिरी दिन होता ये है कि तमाम मुसल्लह अफवाज के जो नुमाइंदे होते हैं 3, वो इंटरव्यू लेते हैं। थोड़ी सी मैं यहाँ बात कर लूँ कि मेरे ग्रुप में एक ब्रिगेडियर साहब का बच्चा भी था, मगर उसका कद थोड़ा सा छोटा था, तो उससे कोई ड्रम और रुकावटें अबूर नहीं हुई थी। तो बहरहाल जब उन्होंने आखिरी टेस्ट के लिए 6 बच्चे सेलेक्ट किए, तो उन 6 बच्चों में मैं भी था। तो जो वहाँ आम सिपाही या रैंकर वगैरह या हमारा जो अर्दली हमें मिला हुआ था, उसने कहा कि सर जी आप सेलेक्ट हैं आप। तो हमने कहा यार अभी तो टेस्ट होना है, इस टेस्ट में अगर रिजेक्ट कर दिए गए तो पता नहीं क्या बनेगा। तो बहरहाल वो आखिरी तीनों मुसल्लह अफवाज का टेस्ट शुरू था। 4 बच्चों ने टेस्ट दिया था और 5वीं बारी मेरी थी। तो इसमें दौरान वो लड़का हमारे कमरे में आके बैठ गया और उसके साथ उसका कोई ऑफिसर ही था, मुझे नहीं पता कितने फूल वाला था, या उसका वालिद था, ब्रिगेडियर था, या जो भी था। तो वो जब लड़का बाहर आया तो वो अंदर गया। तो वो जब अंदर गया तो इंटरव्यू देने चला गया, तो मुझे थोड़ा सा शक पड़ गया कि मेरे पीछे एक लड़का और था दूसरे ग्रुप का, वो बैठा हुआ था। तो खैर अंदर से वो लड़का इंटरव्यू दे रहा था, तो मेरे पास वो देते थे पैसे एक लिफाफे में डाल के, जो हमारा खर्चा आया था, तो वो वहीं आके दे रहे थे। तो सबको दिए, तो उसने मुझे भी पकड़ाए। तो पैसे पकड़ा के लिफाफे में, तो मुझे कहता है सर आप चले जाएं, हम आपको इतला कर देंगे। तो मेरी आंखों में आंसू आए, मगर मैं फिर भी अल्लाह ताला को याद किया और मैंने कहा चलें, जो होगा अल्लाह बेहतर करेगा। तो मैं वहाँ से चल पड़ा, क्वार्ट से बैठा बस पे और पेशावर भाई के पास आ गया। भाई ने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा ये टेस्ट हुए हैं। कहते हैं इंशाल्लाह बेहतर होगा, तुम हो जाओगे, देखो अब क्या करते हैं। यानी उन्हें भी ये उम्मीद थी। मगर जब दूसरे दिन मेरा, तीसरे दिन बाई डाक मेरा रिज़ल्ट आया, तो उस पे लिखा हुआ था यू हैव बीन रिजेक्टेड, ट्राई अगेन। यानी आप इस दफ़ा रिजेक्ट हैं, अगली दफ़ा फिर ट्राई करें, नेक्स्ट ट्राई करें। तो मैंने फिर मेरा दिल उचाट हो गया। मैंने कहा नहीं, मैं अब ना आर्मी में जाऊंगा, ना एयरफोर्स में। जीडी पायलट की भी असामियाँ आई, फिर बाद में भाई ने कहा अप्लाई करो। मैंने कहा नहीं, मैं अब किसी में नहीं जाऊंगा, मैं अब सिविल में जाऊंगा, क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया कि सिफारिश चलती है और अफसर का बेटा ही
افسر بنتا ہے۔ بہت کم میرٹ ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں میرٹ کے گن گاتے ہیں، مجھے نہیں امید کہ وہاں میرٹ کی نام کی کوئی چیز ہے۔ شاید وہ ڈراموں میں تو وہ جو دکھاتے ہیں ہمیں آئی ایس ایس والے بناتے ہیں، ہماری انٹیلیجنس سروسز ایجنسی والی، اس میں تو بہت بڑا میرٹ کا پرچار کرتے ہیں، مگر کیونکہ میرا 2 دفعہ تجربہ ہو چکا ہے، دوسرا تجربہ بھی آپ سے شیئر کروں گا کہ اس میں بھی میں آرمی میں گیا تھا اور ٹاپر تھا، تو اس میں بھی میں نہیں ہوا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ فوج بھی ہماری ہے، چلے اللہ تعالیٰ اگر کہیں غلطیاں ہیں کسی میں بھی تو سب اپنی اپنی غلطیاں درست کریں، ہمارا مقصد تو یہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ قصہ اب یہیں میں ختم کرتا ہوں، تو آگے کی کہانی نیکسٹ قسط میں شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت دے، تندرستی دے، اور آپ میری صحت کے لیے دعا کرنا۔ میں اپنی کہانی کا اگلا قصہ آپ کو سناؤں گا، اس میں یہ نہیں کہ سول والے میرٹ میں چلتے ہیں، سول والے بھی میرٹ میں نہیں چلتے، وہ بھی بتاؤں گا۔ یہ جو سول کی فیکٹریاں ہوتی ہیں ان کا قصے بھی بتاؤں گا، کیونکہ میں نے تقریباً 11 جگہ جاب کی ہے مختلف فیکٹریوں میں، تو سارا تجربہ آپ کو بتاؤں گا، اور کس طرح میں نے ترقی بھی پھر کی ہے، کس طرح میں کہاں کن کن سیٹوں پہ بھی رہا ہوں، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو صحت و تندرستی دے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔